इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा यूरोपीय ममालिक के देहाती इलाके, ख़ास तौर पर जो मुल्क की सरहदों के करीब होते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी कैसे गुज़रती है, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है। ये चीज़ हमारे इंडिया पाकिस्तान में रहने वालों के लिए नहीं होगी, लेकिन यहाँ के लिए ये चीज़ मामूल की बात है। अस्सलाम वालेकुम, गुटन ठाक, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल यूरोप एंड मी में खुश आमदीद कहते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, ये जो लेफ़्ट साइड पे आपने लुक्समबर्ग की शील्ड देखी है जिसके ऊपर लुक्समबर्ग लिखा हुआ था, उसका मतलब तो यही था कि लुक्समबर्ग शुरू होने वाला है। तो व्यूवर्स, ये लुक्समबर्ग और जर्मनी का एक सरहदी इलाका है ट्रियर। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ट्रियर के रहने वाले लोग ख़ास तौर पे जो ट्रियर से थोड़ी दूर हैं और लुक्समबर्ग के करीब रहते हैं, उनको छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए भी लुक्समबर्ग यानी दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है। यूरोपीय ममालिक में अमन व अमान होने की वजह से सरहदों पे कोई सख्ती तो नहीं होती। वैसे भी यूरोपीय ममालिक में जो रहने वाले होते हैं वो एक दूसरे ममालिक में, एक से दूसरे मुल्क में आसानी से आ जा सकते हैं। तो ये दरिया का पुल क्रॉस करने के बाद अब लुक्समबर्ग शुरू हो चुका है। लुक्समबर्ग में ऑयल काफ़ी सस्ता मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बड़ी सस्ती मिलती हैं ड्यूटी फ्री होने की वजह से। ये एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन तमाम सारी दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके हेडक्वार्टर्स यहीं पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इसका जीडीपी काफ़ी हाई है। और ये है भी ड्यूटी फ्री। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर गाड़ी के डीज़ल की बात करें तो ये लिखा आ रहा होगा €1.56, बल्कि 57 सेंट ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो €1.57 पर लीटर है यहाँ पर डीज़ल का रेट, लेकिन जर्मनी में ये रेट 20 सेंट 18 सेंट ज़्यादा होता है पर लीटर। तो रिफ्यूलिंग के बाद ही अब दोबारा जर्मनी इंटर होना है। वही पुल है, उसी दरिया के ऊपर बना हुआ ये पुल है। तो आप देख सकते हैं सामने अब जर्मनी की शील्ड लगी हुई है, यानी यहाँ पे जर्मनी हमें वेलकम कह रहा है। तो इतनी सी बात थी। रिफ्यूलिंग के बाद दोबारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ टूरिस्ट भी देखेंगे जो कि यहाँ पर विज़िट के लिए आए हुए हैं दरिया की वजह से, क्योंकि दोनों साइड के दोनों ममालिक के दरमियान में बॉर्डर है और बॉर्डर जो है वो दरिया का है। तो लोग यहाँ पर बोटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर भी अक्सर इसी तरह हुजूम रहता है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और वैसे भी ये इलाका काफ़ी खूबसूरत भी है, पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, यहाँ पे दरिया भी हैं। तो इस वजह से ये जर्मनी के दूसरे सूबों यानी हेसन सूबा जो जिसमें फ्रैंकफर्ट वाक़ है, उसकी निस्बत इसके 1-2 ग्रेड जो हैं वो टेम्परेचर में कम ही होते हैं। अगर गर्मियाँ हो तो कम होते हैं, सर्दियाँ हो तो भी कम ही होते हैं, कह सकते हैं। यहाँ पर है फ्रैंकफर्ट वाला जो एरिया सूबा है हेसन की निस्बत इस इलाके में, इस सूबे का नाम राइनलैंड फॉल्स है। तो हेसन की निस्बत राइनलैंड फॉल्स में यानी इस एरिया में 1 या 2 ग्रेड टेम्परेचर कम होता है। इसी दौरान थोड़ा सा मैं आपको लुक्समबर्ग के बारे में कुछ और भी बताता जाऊं कि यहाँ की हुकूमत ने अवाम को काफ़ी ज़्यादा सहूलियात से नवाजा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रेन का भी टिकट नहीं है, बसेस भी विदाउट टिकट्स के चलती हैं, यानी पैसेंजर्स फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। डीज़ल का आपको बता ही दिया है, डीज़ल और पेट्रोल जो है उसका भी 18 से 20 सेंट रेट कम है जर्मनी की निस्बत। और बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रा सस्ती मिलती हैं। सिगरेट का तंबाकू वगैरह भी, ये भी चीज़ें सस्ती हैं जर्मनी की निस्बत। इसलिए जो इस इलाके के आसपास रहने वाले हैं वो तकरीबन 99% या 95% यही ट्राई करते हैं कि वो जो भी उन्होंने ख़रीदारी करनी है वो लुक्समबर्ग से जाके ही करें। इवन के यहाँ पे शूज़ और क्लॉथ्स वगैरह भी काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। हत्ता कि मेरे घर आने वाले मेहमान भी, उनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि वो पहले लुक्समबर्ग से हो आएँ और फिर दोबारा आके फिर खाना शाना खाएंगे। तो इसी तरह की होती है जो देहाती लाइफ होती है। शहर भी होते हैं, जो सरहदों पे शहर भी होते हैं, लेकिन ये एक देहाती लाइफ का आपको मंजर मैंने पेश किया है आपके सामने। तो इसी तरह नीदरलैंड में भी एक है, जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम, इन तीनों ममालिक की जहाँ पे सरहद मिलती है वहाँ पे भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टाइम दिखाऊंगा कि वो एक ही गांव है जो कि
3 हिस्सों में बटा हुआ है। जर्मनी में भी है उसका एक हिस्सा, और इधर नीदरलैंड में भी है और बेल्जियम में भी है। वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और साथ में आपको मैं ये भी थोड़ा वाज़ेह करता जाऊं कि यहाँ पे सेल्फ़ शॉप्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सेल्फ़ शॉप मीन यानी कि वहाँ पे कोई नहीं बैठा होता, कोई भी बंदा या बीबी नहीं बैठी होती, लेकिन आपने जो भी जाना है वहाँ पे जाके आप ख़रीदारी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। उनकी कीमतें वहाँ पे लिखी होती हैं। आपने उसकी कीमत को, उन चीज़ों की कीमत जो आपने ख़रीदारी की होती है, उन चीज़ों की कीमत जो है वहाँ पे गल्ला पड़ा होता है एक, तो उसमें आपने डाल देने होते हैं पैसे अपनी ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको मैं विज़िट करवाऊंगा, किसी सेल्फ़ शॉप को भी विज़िट करवाऊंगा। वो है तो वो इसी रास्ते में ही आती है। स्पेशली मैं दूध वहाँ से लिया करता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे उन्होंने दूध के लिए बी मशीन लगाई हुई है कि अगर आपको दूध की ज़रूरत पड़ती है तो उस मशीन में आप पैसे डालते हैं और वो आपको दूध दे देती है। वहाँ से आपको देसी अंडे भी मिल जाते हैं, नेचुरल जूसेस भी मिल जाते हैं, फ्रेश जूसेस भी मिल जाते हैं आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ठीक है व्यूअर्स, इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। गुड बाय, थैंक यू।